डियर व्यूवर्स, हेल्दी ब्लिसफुल लाइफ साइंस एपिसोड नंबर 13 में आप सबका स्वागत है। अब हम बात करेंगे पंच महाभूत में जो तीसरा महान तत्व है अग्नि। अग्नि से शक्ति, अग्नि से है शक्ति। तीसरा जो फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स अर्थात तीसरा हमारा जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है जीवन का, वह है अग्नि। अग्नि के ही प्रकार है प्रकाश, गर्मी, ऊष्मा, तपिश। अग्नि सभी प्रकार के ज्वलनशील का द्योतक है। अग्नि ताप, शक्ति, एनर्जी का वाहक होता है। इतना समझ लें, ये जो हमारा सूर्य है यह अग्नि का ही स्वरूप है, क्योंकि यह प्रतिपल ज्वलनशील है। और सूर्य के एनर्जी के बारे में तो क्या कहना, हर सेकेंड 40 लाख टन एनर्जी का उद्गम होता रहता है। सूर्य न होता तो सोलर सिस्टम ही नहीं होती, पृथ्वी नहीं होती, और फिर जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, अर्थात सूर्य समस्त सृष्टि की आत्मा जन्मदाता है। वैदिक साहित्य में सूर्य को जीवनदाता और जीवन पालक कहा जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार आरोग्यम भास्करादिच्छेद, सूर्य अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। अथर्ववेद के 9वें अध्याय में ऐसे 22 बीमारियों का उल्लेख है जो उगते सूर्य के किरणों से ठीक हो सकती है। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं। विज्ञान कहती है इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% समाविष्ट करता है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है हर सेकेंड। सूर्य की कोर के भीतर 40 लाख टन से अधिक पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, क्या आपने इलेक्ट्रिक कार्डियो कंडक्टर के बारे में सुना है? ये जो हम सब का हार्ट में स्पंदन होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, इसमें भी अग्नि तत्व का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे हम सब द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, जिसे पेस मेकिंग के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ इस वीडियो में देखें, यह स्पार्किंग अग्नि तत्व का मौजूदगी दर्ज करा रही है। अग्नि तत्व के बिना दिल की धड़कन बंद हो जाएगा। अग्नि से है शक्ति। अग्नि का पिंड जो हमारा सूर्य है, उसके बिना जीवन की कोई संभावना नहीं हो सकती। सूर्य या अग्नि हमारा प्राण है, जीवन है। 10 करोड़ मील से यह हमें जीवन दे रहा है। हमें पता ही नहीं है कि जीवन कितना विशाल है, कितना विराट है। जीवन अर्थात हम सब, हम लोग जीवन को कभी इस तरह देखने की कोशिश ही नहीं किया। जीवन को उत्पन्न और संभालने के लिए कितना बड़ा आयोजन हुआ है। 10 करोड़ मील ये जो सन है, यह हमारा प्राण है, हमारा मुख्य अंग है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग और प्रत्यंग है जिंदा रहने के लिए। इन सब के बिना हम कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट जी सकते हैं, लेकिन सूरज के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। दोस्तों, हम जानते हैं शरीर के बहुत सारे अंग का रिप्लेसमेंट हो जाता है। हार्ट सर्जरी भी आजकल कर दिया जाता है। ब्रेन न्यूरॉन्स भी 3 मिनट के बाद मरना शुरू करता है बिना ऑक्सीजन के। लेकिन सूरज के बिना 1 सेकेंड भी नहीं हम जी सकते। सूरज की मृत्यु के पहले
हम सब समाप्त हो जाएंगे। पहले सारे जैविक मरेंगे, फिर सूरज मरेगा। अर्थात मानव इतिहास में वह दिन कभी न आएगा जब सूरज की मृत्यु लिखा जाएगा। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जिस तरह आकाश है और वायु अनंत है और इनसे जीवन से कहीं कोई विभाजन नहीं है, ठीक उसी प्रकार अग्नि तत्व भी है। यहाँ से 10 करोड़ मील दूर सूरज हमारा अंग है, हमारा जीवनी शक्ति है, हमारा प्राण है। और सूरज की विशालता के बारे में जानते ही होंगे। यह जो विशाल पृथ्वी है, लगभग 10 लाख पृथ्वी सूरज में समा जाएगी। और सूरज के एनर्जी के बारे में तो क्या कहना, हर सेकेंड 40 लाख टन एनर्जी का उद्गम होता रहता है। 10 करोड़ मील से हमें जीवनी शक्ति प्रदान किया जा रहा है और हम अपना सीमा न जाने कितना क्षुद्र कर दिया है, जबकि हमारा होना अनंत और असीम है। ये सब जीवनी शक्ति के प्रमुख केंद्र से हमारा विच्छेद हो गया है। हमारा जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं, तो हम स्वस्थ और आनंदित कैसे होंगे? सूर्य के रोशनी से हम बचते हैं, अर्थात हम अपने ही प्रमुख अंग से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम सूर्य से संबंध स्थापित ही नहीं करते। कभी इस सत्य को देखते हैं कि सूर्य हमारा अंग है? सूर्य को देखकर हम आंदोलित होते हैं। ऐसे ही सूर्योपासना, सूर्य नमस्कार और संध्या ऋषियों ने इजाद नहीं किए हैं। कोई बहुत बड़ा कारण है। इनके पीछे किसी भी तरह हम सब सूर्य से जुड़े रहें। ये ऋषियों की खोज थी ताकि हम स्वस्थ और आनंदित हो सके। शरीर के साथ साथ हमारे आवास में भी सूर्य की रोशनी पहुंचना चाहिए। घर में पर्याप्त स्पेस, आकाश तत्व, फिर वायु का संचार, वेंटिलेशन और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी होना अनिवार्य है। ये जो जीवनी शक्ति के स्रोत हैं, केंद्र हैं, इनका जितना बहुतायत हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आवास में होगा, उतना ही हम सब स्वस्थ होते चले जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड 14 में जल यानी जीवन को देखना न भूले दोस्तों।